हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमांशी पांडे। तो कैसे हैं आप लोग, बताइएगा ज़रूर। और यहाँ आज हम बहुत जल्दी उठ गए थे और बहुत दिनों बाद, तो यहाँ पे 5 बज रहे थे सुबह के। तो आज हम बहुत जल्दी उठ गए थे, तो उठ के बालकनी में सबसे पहले आए कि हवा बहुत अच्छी चल रही थी, बिल्कुल ठंडी ठंडी सी। और चारों तरफ रौनक ही रौनक है। इस टाइम पे नवरात्रि चल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब सुबह से शाम तक मतलब एक अलग ही चमक और रौनक रहती है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम ये ब्लैक टी बनाए थे, साथ में लिए थे पानी। तो पहले ब्लैक टी पी लेते हैं। और अभी पतिदेव ना ऑफिस, उनका लंच वगैरह हम बना के दे दिए, तो वो निकल गए हैं ऑफिस। और आज हम बहुत जल्दी नहा भी लिए थे, सारा घर का काम करके। और बाबू ना सो रहा था, तभी आज सारा काम हम कर लिए। तो यहाँ पे बाबू फिर सो के उठ गया था। लगभग 8:30 या 9 के आसपास का टाइम था, तो बाबू उठ गया था। तो बाबू को सबसे पहले, जैसे इस टाइम पे क्या है ना कि बाबू को ब्रश करना सिखा रहे हैं, क्योंकि अब वो थोड़ा ना बड़ा भी हो रहा है और समझता है हर चीज़ को। तो मुझे लग रहा है अब यही बहुत परफेक्ट टाइम है उसे ब्रश सिखाने के लिए, क्योंकि अभी तो वो इतना पकड़ता नहीं। जब छोटा था तो खुद से लेके घूमता रहता था पूरे घर में ऐसे मुंह में ब्रश लगा के। बट अब ना अच्छे से इसको सिखाना है, तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे टाइम तो लगता है 10 से 15 मिनट इसके साथ बोलने में, मनाने में, समझाने में। पर ठीक है, बहुत कहने पे ना ये फिर तो फिर बहुत कहने पे ना ये फिर खुद से थोड़ी देर लेके ब्रश कर लेता है। तो इसको बहुत मुंह बना बना के बताना पड़ता है कि ऐसे करो, मुंह गंदा है, ये है वो है, तीत गंदे हो गए हैं, ऐसे वैसे बहुत सी चीज़ें इसको बोलते हैं, मनाते हैं ना, तब ये थोड़ा सा मतलब मान जाता है। तो फिर ब्रश लेके करता, तो जैसे अभी ये लेके किया, तो थोड़ी देर लेके कर लेगा। और इसको हम बताएंगे कि ऐसे करो, तो ये थोड़ा सा ना अब समझता है, तो थोड़ा सा किया। फिर हम इसको बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हैं, वाओ ये वो बहुत अच्छे से बोलते हैं ना, तो फिर ये कर लेता है। उसके बाद हमको ये नहीं रहता कि ये 2 मिनट करे, 1 मिनट करे, बस हम मुझे ये अभी इस टाइम पे बस यही है कि वो ब्रश पकड़ना सीख जाए। और थोड़ा सा जब वो करने लगेंगे ना, तो खुद से उसे धीरे धीरे आदत बन जाएगी। और फिर अभी तो स्कूल भी नहीं जाता बाबू, पर आने अगले साल से अगर मान लीजिए भेजेंगे, तो फिर अच्छे से सीख जाएगा, तो ठीक रहेगा। सुबह ब्रश वगैरह कर लेगा अपने से, मुझे कराना भी नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ना हम अभी से इसकी थोड़ी थोड़ी सी आदत डलवा रहे हैं कि ये कर ले। तो बस अभी ये थोड़ा सा ही ब्रश किया, पर ठीक है, इतनी देर के लिए करता, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि थोड़ा थोड़ा कर तो रहा है। तो बस यहाँ पे बाबू को ना ब्रश कराए, और इसको हर चीज़ अब बताते रहते हैं कि ब्रश करो, बहुत अच्छा हो गया ये वो। तो वो बहुत खुश हो जाता है, फिर बोलता है, दिखाता रहता है, मम्मा मेरे तीत देखो, ये देखो ऐसे हो गए हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही इसको ना धीरे धीरे करके सिखा देते हैं। इसका भी मतलब कि अभी तो ये जस्ट सो के उठा था, थोड़ी देर हुआ था, 5-10 मिनट। तो फिर मुझे लगा सबसे पहले इसको सुबह अब हो गई तो ब्रश करा दे, क्योंकि अभी तक तो ये ब्रश वगैरह कुछ करता नहीं था बाबू, ना ही हम कराते थे। फिर उसके बाद ब्रश कराने के बाद अभी ना नाश्ता वगैरह भी मुझे बनाना है। तो हम बहुत इसको खुश होके कह रहे थे कि बहुत अच्छा किए बाबू, ब्रश कर लिए तो। और फिर ये ना जब बोल दो ना तो बहुत खुश हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा था कि मम्मा देखो मेरा मुँह के मेरे दांत कितने अच्छे हैं। तो हम क्या, हाँ बहुत अच्छा है। बस फिर हाँ, इसको हम बोले थोड़ा सा हाय हेलो करो, तो ये अब थोड़ा थोड़ा करता है। तो यहाँ पे हेलो कर रहा था बाबू। तो बस उसके बाद ना अभी हमको ना काम तो आज तो बहुत जो नॉर्मली घर के काम डेली के होते वो हम निपटा चुके थे। और फिर उसके बाद ना यहाँ पे बाबू भी देर तक सोया था, तो बेडशीट वगैरह ऐसे ही पूरा फैला हुआ था। और यहाँ पे देख सकते हैं मतलब खिलौने तो सारे बिस्तर पे ही रहने हैं, कुछ भी हो। तो बाबू जब जैसे ही सो के उठता है ना, वैसे ही फिर पूरा खिलौने जो अपने हैं ना सारे बेड पे ही रखता है। इतनी बार हम मैट वैट बिछाते हैं नीचे कि यहाँ खेला करो बाबू। अब क्योंकि बड़ा भी हो रहा है ना बाबू, क्योंकि अब ये ना कार वगैरह इस पे चलाता है ना बेडशीट पे, तो कभी कभी फंस जाती है। उसकी वजह से ना रहता है कि फट ना जाए बेडशीट। इस वजह से ना 1-2 बेडशीट फट भी गई है, क्योंकि टायर वगैरह रहते हैं छोटे छोटे, मतलब कील वगैरह उसमें कभी कभी कोई कोई में निकला रहता है, तो फिर वो ना बेडशीट में लगता है, तो वो फट ही जाता है। तो ये सब बहुत दिक्कत होती है। पर अभी वो छोटा है, इतना भी बोलते तो वो अभी इतना मानता नहीं है।
कभी कभी तो नीचे लेके खेलने लग जाएगा, लेकिन ज़्यादातर बेड पे ही खेलता है। तो सबसे पहले तो इनके खिलौने ही ढेर सारे रहते हैं, तो उसको हटाए हम। और फिर उसके बाद यहाँ पे बेडशीट सबसे पहले सही कर देते हैं, क्योंकि और जो भी काम है ना वो हम कर दिए थे, और बस यही बेडशीट वगैरह ठीक करना था। तो एक बार रूम का अगर बेडशीट वगैरह ठीक नहीं होता ना तो फिर अच्छा नहीं लगता है मैसी मैसी सा। तो फिर मुझे लगा सबसे पहले इसको ही हटा के क्लीन कर देते हैं अच्छे से। तब तक बाबू, तो फिर यहाँ पे ना बाबू खिलौने हटा दिए सारा, और फटाफट से बेडशीट ठीक करते हैं। और ये वाली भी बेडशीट ना बाबू है, इसी पे कार चला के कील फंस गई थी, तो ये भी थोड़ी सी ना एक जगह से मतलब कि थोड़ा सा यहाँ पे बेडशीट में खरोच टाइप का आ गया है। तो अब क्या कर, तो बस यही रहता है कि अगर बाबू इस पे चलाता है ना तो कार वगैरह, तो बेडशीट फटने का बहुत ज़्यादा डर रहता है कि फट जाती है। और अभी तो ये थोड़ा सा खरोच लगा था, तभी हम बाबू को अब नीचे देते हैं कि बाबू नीचे खेला करो, इस पे मत आओ। लेकिन वो मानता नहीं, इस पे ही खेलेगा, क्योंकि वो खड़ा हो गया ना कार पूरा चारों तरफ लेके बैठ के घूमता रहता है, और लाइन से बिल्कुल सजा देता है। कितनी बार दिखाए होंगे आप लोग को ब्लॉग में कि कैसे बहुत अच्छे से पूरा लाइन से लगा देता है वो। तो ऐसे ही करके खेलता रहता है अपने खिलौनों से। और यहाँ पे बेडशीट मेरी बिछ गई थी अच्छे से, और अभी मुझे ना फ्रिज वगैरह भी इस टाइम पे इतना गंदा हो रखा है कि मुझे टाइम नहीं मिलता है कि मैं साफ़ करूँ। देखते हैं 1-2 दिन में भी साफ़ कर देंगे। और अब दीपावली का भी टाइम आ रहा है, तो वो सब भी क्लीनिंग करनी है। तो मतलब जब काम ख़त्म ही नहीं होता हम लोगों का, मतलब एक काम करो तो दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, मतलब एक काम फुर्सत पाओ तब तक दूसरा तैयार रहता है। तो बस ऐसे ही चलता रहता है कि ये सोचो कि चलो एक काम कर दिया, अब कुछ दिन के लिए तो फुर्सत होता है, लेकिन दूसरा काम फिर आ जाता है। तो बस बहुत बिज़ी बिज़ी लाइफ चलती रहती है हम लोगों की। हाउसवाइफ को तो सच में मुझे नहीं लगता है कि इतना टाइम और फ्रीडम मिलती है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनका एक काम ख़त्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। फिर यहाँ पे बालकनी में बाबू को थोड़ी देर हम छोड़ देते हैं कि वो अच्छे से थोड़ा सा खेल ले, और कुछ ना कुछ उसे हम करने के लिए देते हैं। जैसे एक क्लिप्स ना हम निकाल के रखे थे, तो बाबू को बोले कि इसको लगाओ और सारे काउंट करो कि ये कितने हैं। तो वो ना अभी इतना तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा 1 2 3 बोलता है, 10 तक उसको थोड़ा बहुत आता है। तो फिर वो खेला, और उसके बाद हम आ गए थे किचन में। यहाँ पे किचन में आ गए थे, और बाबू क्योंकि सो के उठा था, वो सुबह में उसको हम दूध दिए थे तो वो दूध पी लिया था। तो फिर उसको ना मुझे नाश्ता भी दे देना था। तो यही हम चीला जो कल बनाए थे ना, उसका थोड़ा सा बैटर बचा हुआ था, तो फिर हमको लगा कि ठीक है यही 2 बना देते हैं तो बाबू खा लेगा। और उधर हम अपने लिए रख दिए थे चाय, क्योंकि दूध वाली चाय पिए नहीं थे, तो उधर चाय रख दिए थे, और इधर फटाफट से चीला बना देते हैं। और बाबू ना इसको थोड़ा सा मतलब एक तो नहीं खाता, लेकिन आधा ही खा लेता। तो ये लगता है पूरा नहीं खाता, तो लगता है आधा ही खा ले, ठीक है थोड़ा बहुत भी खाएगा तो उसकी आदत बनेगी। क्योंकि वो इतना ज़्यादा ना, जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं ना कि वो दाल चावल भर के कभी नहीं खाता। अगर उसको मतलब ज़बरदस्ती भी करो ना तो वो उगल देता है पूरा। तो थोड़ा थोड़ा ही हम खिलाते हैं, और बिल्कुल भी ज़बरदस्ती नहीं करते हैं, क्योंकि ज़बरदस्ती करने से फ़ायदा है नहीं, क्योंकि वो बहुत तो फिर चिढ़ जाता है कि नहीं खाना तो नहीं खाना। तो फिर हम ऐसे थोड़ा थोड़ा बना के चीला वगैरह देते हैं, तो वो थोड़ा बहुत खाता है। तो बस यहाँ पे दे देते हैं। बाबू को ये सीख गया था, तो ये ना बिल्कुल क्रिस्पी मुझे नहीं करना है, बिल्कुल सॉफ्ट रखना है, और सॉस के साथ बाबू को दे देंगे तो ये थोड़ा सा खा लेगा। इसमें ना नमक डाले हुए थे हम, तो नमक के साथ ही बस ये खाएगा, और थोड़ा सा सॉस दे देंगे। तो सॉस के साथ क्या करता है बाबू की सॉस खा लेता है, और वो चीला नहीं खाता है, ऐसा करता है। तो इस वजह से ना हम सॉस इसको दिए नहीं, तो फिर वो ऐसे ही आधा खा लिया था। और उसके बाद यहाँ पे मेरी चाय भी बन गई थी, और फटाफट से यहाँ एक और बनाते हैं। तो सबसे पहले इसमें तेल डाल के ना और पानी के छींटे डाल के इसको पोंछ लेंगे तावे को, और उसके बाद ये जो बैटर है ना वो डाल देंगे। और ये देखिए कितना मतलब छोड़ देते हैं बिल्कुल लो फ्लेम पे ना, तो बहुत अच्छा ये सिक जाता है चीला। तो बस, और बिल्कुल हल्के हाथ से डालने पे ना बहुत अच्छे से मतलब कि फैल जाएगा। तो बस यहाँ पे बन गया था। और यहाँ पे हम ले लिए थे शेजवान सॉस, और साथ में चीला, 2 बिस्किट, और यहाँ पे ले लिए थे चाय। तो अभी फटाफट से नाश्ता कर लेते हैं, और बाबू भी बिस्किट खाएगा। वो बोल रहा था कि मम्मा मेरे लिए भी ले लो, तो फिर यहाँ पे बाबू के लिए भी ले लिए थे, और बाबू पहले ही लेके चला गया था। फिर नाश्ता वगैरह करने के बाद बाबू को हम बिल्कुल भी ये नहीं सोचते हैं कि वो फ़ोन ही देखते रहे। हाँ फ़ोन देते हैं, ऐसा नहीं कि उसको फ़ोन नहीं देते, बट बहुत कम देते हैं।
तो यहाँ पे ना बाबू को ये खुद से डलिया का ढक्कन निकाल के लेके आया। ये डलिया का ढक्कन था वो लेके आया और ऐसे राउंड राउंड करके खेल रहा था। तो बच्चों को ना ऐसे फ्रीडम थोड़ी बहुत देनी चाहिए कि वो अपनी चीज़ों मतलब कुछ भी चीज़ों से कुछ उनको अच्छा लगे तो वो खुद से खेलें। तो ये बहुत इंटरेस्ट के साथ इसे खेल रहा था, बहुत इसको अच्छा लग रहा था। फिर वो क्लिप्स वगैरह दे देते हैं, तो हर चीज़ थोड़ी थोड़ी देते रहते हैं कि ये खेलता रहे। फिर ये सीधा है शाम को, तो यहाँ पे पतिदेव आ गए थे। बाबू बालकनी से बहुत तेज़ तेज़ बोल रहा था पापा पापा, तो बस यहाँ पे पतिदेव आ गए थे। बाबू बिल्कुल खुश हो गया था। उसके बाद हम लोग का चाय नाश्ता हुआ। फिर यहाँ पे आज हम बना लिए थे भंडारे वाली आलू की सब्ज़ी और साथ में थी पूड़ी। तो क्या था, काफ़ी टाइम बाद बनाए थे ये भंडारे वाली सब्ज़ी और आज सूट नहीं किया हम, मतलब कि मैं क्या बताऊँ, सूट नहीं कर पाए। नहीं तो ये इतनी टेस्टी लगती है ना कि बहुत ही टेस्टी भंडारे वाली आलू की सब्ज़ी। तो यही आज बनाए थे, थोड़ी सी तीखी चटपटी लगती है। तो बस अभी फटाफट से बना लेते हैं पूड़ियाँ। तो पूड़ी भी आटे वगैरह भी हम गूँथ के रख दिए थे, फिर ज़्यादा कुछ सूट नहीं किए थे और फिर फटाफट से ना पूड़ी बना लेंगे। और आज रात के डिनर में जब पतिदेव आ गए थे ना, तो उस टाइम पे फिर चाय वगैरह हम लोग पिए और नाश्ता वगैरह जो भी था वो किए और फिर हम खाने में जुट गए थे। तो यहाँ पे यही भंडारे वाली आलू की सब्ज़ी बनाए, साथ में थी पूड़ी। तो पूड़ी क्या मतलब कचौड़ी टाइप का बनाए थे, बहुत टेस्टी लगता है इसके साथ कचौड़ी वगैरह हो। तो बस यही रहता है, कचौड़ी का आटा ना थोड़ा सा सॉफ्ट ना हो के थोड़ा सा टाइट होना चाहिए, तभी उसकी कचौड़ियाँ ना टेस्टी बनती है, मतलब अच्छी लगती हैं। तो बस यहाँ पे अब तेल गरम कर देते। यहाँ पे रात के 9:30 के आसपास का टाइम हो रहा था। तो यहाँ पे गर्मा गर्म पूड़ियाँ बना लेते हैं। तो बस अभी हम लोग थोड़ी देर में ही यहाँ पे डिनर कर लेंगे। और ये वाला ब्लॉग ना बहुत छोटा है, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल के ब्लॉग में। कैसा लगा आज का ब्लॉग बताइएगा ज़रूर। चैनल पर नया हो तो प्लीज़ करिएगा सब्सक्राइब, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दिया करिए और पूरा वॉच करते हैं ना तो कमेंट ज़रूर किया करिए कि ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा ख़राब या जैसा भी लगा कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। तो कल मिलते हैं आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई सुबह के साथ। थैंक यू।